नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की दीक्षा में। आपका जो होने जा रहा 16 को सामाजिक विज्ञान के पेपर, उसका मैं पूरा हल बताऊंगी। अभी मैंने भाग 1 डाला था, आप वो देख लीजिए। उसके बाद ये भाग 2 है, फिर आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलो। जो भी समस्या आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपकी अब पेपर के बाद ग्रेड पुस्तक मिलने वाली है उसका पूरा हल भी मैं इसी चैनल पर डालूंगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसमें से फिर अपनी किताब भर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 2 है सामाजिक विज्ञान का। अभी मैंने इसके पहले पार्ट 1 डाला था, तो आप पहले वो देख लीजिए। उसमें 1 से 10 तक के ऑब्जेक्टिव थे ना, वो मैंने पूरे कर दिए थे। अब अपन सीधे 11वें क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि अगर 1 से करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप देख नहीं पाओगे इतनी बड़ी वीडियो। इसलिए मैं 11 से ही बताऊँगी। इसमें आप पहले भाग में जा कर के 1 से 10 तक के देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको सब पता, 7वीं का है और सामाजिक विज्ञान का पेपर है, और ये आपको पता ही है यहाँ पे क्या क्या भरना है। तो सीधे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 11वें क्वेश्चन में पूछा है कि पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद किन साधनों से सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? तो पहला इसमें देख लीजिए, कई बार प्रत्यक्ष साक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ता है और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य में समानता ढूंढते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में क्या लिखना है? पुरातत्वविद पूरा वस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन कर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरा वस्तुओं की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है। और तीसरे में, इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? कोई 3 कार्य लिखने हैं। अशोक सम्राट थे, उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? कोई 3 लिखना है। तो सम्राट अशोक ने जन कल्याण हेतु निम्न कार्य किए। कौन कौन से? विश्राम गृह बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़क बनवाई। क्या किया? विश्राम करते हैं वो गृह बनवाए और कुएं खुदवाए, जहाँ से अपन लोग पानी भी लाते हैं, गाँव में रहते हैं, और सड़कें बनवाई, ठीक है। फिर 13वें क्वेश्चन पे आते। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? बस पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमारी दैनिक दिनचर्या बिना दिन के पूर्ण नहीं हो सकती, और मंडल के सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, लिख लीजिएगा। और 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत वृत्त को दर्शाइए। कौन कौन से वृत्त को? कर्क, मकर, विषुवत, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देना है। इसमें कर्क को, विषुवत को और मकर को सभी को दर्शा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप डायग्राम बना के इन सबको दर्शा दीजिएगा, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद अपन लोग 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखिए। जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण 2 प्रकार की होती हैं। पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। और 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशमी वस्तु बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? लिखिए। रेशमी वस्त्र है ना, वो बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, उनको लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा
कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। कौन किन की वजह से? चिकनी मुलायम बनावट की और रेशमी, ठीक है, इन सब की वजह से अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? 2 उदाहरण लिखना है इसके। तो आंसर क्या है? हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोगों में एकता देखी जा सकती है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था तब विभिन्न धर्मों जातियों के लोग ने मिलकर भारत को अंग्रेज शासन से छुटकारा दिलाया। और उसके उदाहरण कौन कौन से हो गए? आनुवंशिक विविधता और प्रजातीय विविधता। कौन कौन सी हो गए? आनुवंशिक विविधता और प्रजातीय विविधता। तो इस प्रकार इस 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। जो सरकार के विभिन्न स्तर हैं वह कौन कौन से हैं और उनके नाम लिखना है। तो सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं वो 3 हैं। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहले में हो गया केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर, और दूसरा राज्य स्तर, और तीसरा स्थानीय स्तर। ये 3 स्तर हैं, ठीक है। कौन कौन से? केंद्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है? आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। तो अपने क्षेत्र में जो स्वास्थ्य है ना, उसके लिए, देखभाल के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं उनको लिखना है। तो आंसर में लिख देना है, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, और दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, ठीक है। ये आपको 19वें में लिख देना है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सरकार में भागीदारी करने के लिए स्थानीय स्तर पर, मतलब अपने गांवों और शहर में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं और अपनी भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, इसका ये आंसर है। फिर उसके बाद अपन चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 21वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ये 5 अंक का प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 5 अंक का प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है? इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखना। शिलालेख और अभिलेख के 3 अंतर लिखना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, अभिलेख और शिलालेख क्या हैं, इनमें क्या अंतर है? स्तंभ लेख विलेज, जिनको किसी खुले हुए स्थान पर पत्थर पर उत्कीर्ण किया जाता था। शिला मतलब श्री, यानी एक तरह से चौकोर आकार के श्यामपट्ट की तरह, जिस पर आज भी हम लिखते हैं। लेकिन विलेख चिरकाल तक विचारों व विचारधारा को संरक्षित करने के लिए लिखे जाते थे। फिर दूसरा अभिलेख, किसी पत्थर या धातु पर अंकित किए गए चिन्ह और लिखाई को कहते हैं, जो धर्म, विज्ञापन, स्मृति आदि को उद्देश्य से होती हैं। शिलालेख केवल पत्थरों अथवा पर अंकित चिन्ह, लिखाई को कहते हैं। उद्देश्य दोनों का लगभग वही होता है। फिर तीसरे में किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन को लेख को अभिलेख कहा जाता है।
यह सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होता है। धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों की गणना प्रायः अभिलेख के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके 5 नंबर जो कि हैं वो आपको मिलने तय हैं। ठीक है, फिर 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा गांव में ज़्यादातर आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, स्कूल और नर्सिंग होम एवं कारखानों जहां लोगों को रोजगार मिलता है आदि की कमी होती है। गांव में स्वयं के परिवहन के साधन की व्यवस्था की अनुपलब्धता की स्थिति में ग्रामीणों को कई मील तक पैदल चलने पर गांव में केवल मौसमी रोजगार उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो और नीचे भी है इसका, और एवं ज़्यादातर लोगों को वहाँ लाभप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं है। इन सभी कारकों की अच्छी शिक्षा, रोजगार और जीवन की सुविधा की तलाश में ग्रामीण लोग बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं। यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए शहरी लोग मतलब शहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार अपन के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैं एडगेट की पुस्तक भी इसी चैनल पर डालूंगी। कृपया मेरे चैनल पे वो एडगेट पुस्तक भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।